आज हम फाइनेंस की एक ऐसी ताकत को समझेंगे जो चुपचाप काम करती है, कंपाउंडिंग। और इसे हम देखेंगे 8-4-3 नियम के चश्मे से। आइए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी आता है ना? इतनी मेहनत, इतने साल, फिर भी फाइनेंशियल फ्रीडम एक सपने जैसा क्यों लगता है? पता है इसका जवाब? जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा सिंपल है। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग कम कमाते हैं। असली प्रॉब्लम यह है कि वो पैसे के काम करने का तरीका ही नहीं समझ पाते। मतलब कंपाउंडिंग का मैजिक। और बस यही एक छोटी सी समझ की कमी सब कुछ बदल देती है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को ना और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं। 3 दोस्तों की कहानी। ऋषभ, शरद और कार्तिक। तीनों ने अपना करियर एक साथ शुरू किया, पर उनके रास्ते बहुत बहुत अलग होने वाले थे। और यहीं से ना उनकी सोच का फर्क साफ हो जाता है। एक तरफ था कार्तिक, जिसकी सोच थी भाई आज में जियो, और दूसरी तरफ थे शरद और ऋषभ, जो कल के बारे में सोच रहे थे। और इसी एक सोच ने उनके हर फाइनेंशियल डिसीजन को गाइड किया। तो कार्तिक ने क्या किया? अपनी 1 लाख की सैलरी से फॉरेन लाइफस्टाइल अपग्रेड कर ली। एक महंगी कार, शानदार फ्लैट, सब कुछ। वहीं दूसरी तरफ शरद, जो 75,000 रुपये कमा रहा था, उसने अपने खर्चे एकदम कम रखे। उसने बस एक सिंपल से रूल को फॉलो करना शुरू किया। एक ऐसा रूल जो वक्त के साथ रफ्तार पकड़ता है। तो नतीजा क्या हुआ? महीने के आखिर में ज्यादा कमाने के बाद भी कार्तिक के हाथ में कुछ नहीं बचता था। उल्टा क्रेडिट कार्ड का कर्ज और बढ़ रहा था। और शरद, वो हर महीने 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा था। अब जब ये लोग 1 साल बाद मिले तो कार्तिक को तो यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा यार, ये सेविंग इन्वेस्टिंग का मतलब तो लाइफ को एंजॉय ही नहीं करना है। ये ना एक बहुत ही कॉमन गलतफहमी है जो हम अभी देखने वाले हैं। तो चलिए अब थोड़ा टाइम में आगे चलते हैं, देखते हैं कि इन छोटे छोटे शुरू के फैसलों का लॉन्ग टर्म में क्या असर होता है, क्योंकि यहीं पर कंपाउंडिंग अपनी असली ताकत दिखाना शुरू करता है। और देखते ही देखते 8 साल बीत गए। तीनों दोस्त अब 30 साल के हैं और वो फिर से मिलते हैं। फाइनेंस पर बात फिर से छिड़ती है, पर इस बार माहौल कुछ बदला बदला सा है। कार्तिक ने मजाक मजाक में कंपाउंडिंग के बारे में पूछ लिया, लेकिन जो जवाब मिला वो चौंकाने वाला था। कार्तिक, जो सबसे ज्यादा कमा रहा था, उसकी नेटवर्थ थी 0। दूसरी तरफ ऋषभ ने 23 लाख रुपए से ज्यादा जोड़ लिए थे। लेकिन शरद की टोटल नेटवर्थ 28 लाख रुपए से भी ज्यादा। उसके वो हर महीने के 20,000 रुपए अब कमाल दिखा रहे थे। कार्तिक तो बस देखता रह गया। शायद पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शरद ने कार्तिक से कहा था, बस देखते जा आगे क्या होता है। तो चलिए 4 साल और आगे चलते हैं। तो 12 साल बाद जो गैप था ना, वो और भी ज्यादा बढ़ चुका था। ऋषभ की वेल्थ अब बढ़कर 45 लाख रुपए हो गई थी। पर शरद के लिए कंपाउंडिंग का मैजिक अब सच में रफ्तार पकड़ चुका था। शरद की टोटल नेटवर्थ अब थी लगभग 96 लाख रुपए। मतलब सिर्फ 4 साल में डबल से भी ज्यादा। उसका पैसा अब उससे भी ज्यादा मेहनत कर रहा था। ये देखकर तो कार्तिक के होश ही उड़ गए। अब हम कहानी के उस पॉइंट पर आते हैं जहां कंपाउंडिंग का असली असर पूरी तरह से सामने आता है। ये उनकी आखिरी मुलाकात है और इसका नतीजा सच में हैरान कर देने वाला है। 3 साल और निकल गए। अब ये लोग 37 के हैं। कार्तिक को अपनी जिंदगी भर की फिजूल खर्ची पर बहुत पछतावा हो रहा था। और जब उसने शरद के फाइनल नंबर सुने ना, तो उसे समझ आ गया कि उसने असल में क्या खो दिया है। शरद की टोटल नेटवर्थ अब 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। सोचिए, 37 साल की उम्र में वो फाइनेंशियली पूरी तरह फ्री था। जब चाहे रिटायर हो सकता था। और कार्तिक, वो अभी भी अपनी सैलरी पे डिपेंडेंट था। तो सवाल ये है कि ये मैजिक हुआ कैसे? कार्तिक को आखिर में वो नियम समझ आ गया जिसके बारे में शरद सालों से बात कर रहा था। चलिए अब इसे डिकोड करते हैं। ये जो 8-4-3 रूल है ना, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक टाइमलाइन है। ये दिखाता है कि पैसे को रफ्तार पकड़ने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार जब वो मोमेंटम बन जाता है ना, तो ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। और ये इस बात को एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाता है। देखिए, शरद को अपने पहले 50 लाख जमा करने में लगे 8 साल। अगले 50 लाख सिर्फ 4 साल में आ गए। और उसके बाद वाले 50 लाख सिर्फ 3 साल में। यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। वक्त के साथ ग्रोथ का तेज होते जाना।
तो देखिए, शरद की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है। ये उन्हीं प्रिंसिपल्स को दिखाता है जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हमेशा कहते हैं, असली पैसा खरीदने बेचने में नहीं बल्कि इंतजार करने में है। मतलब शॉर्ट टर्म के लालच से बचो। असली वेल्थ तो लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहने और कंपाउंडिंग को अपना काम करने देने से ही बनती है। तो टेकअवेज क्या हैं? पहली बात, जल्दी शुरू करो, चाहे छोटे अमाउंट से ही क्यों ना हो। दूसरी, कंसिस्टेंट रहो, मतलब निवेश करते रहो। और सबसे जरूरी, सब्र रखो, टाइम ही आपका सबसे बड़ा दोस्त है। तो अब सवाल ये है, जैसा शरद ने किया, पहले 50 लाख तक पहुंचने में 8 साल लग सकते हैं और वो सफर आज से शुरू हो सकता है। तो पहला कदम क्या होगा?